मुझे नहीं लग रहा वो वापस होगा, क्योंकि नामांकन हो चुका है। अगर पार्टी का ऊपर से निर्देश होता कि भाई ये अब ये बदल भी सकता है तो आप होल्ड करो, तो वो 6 तारीख तक होल्ड करते। पर क्योंकि होल्ड किया नहीं है ऊपर से, फिर इंस्ट्रक्शन यही है कि होल्ड नहीं है। तो मुझे लग रहा है करण दलाल जी को ये समझ जाना चाहिए और उन्हें जो भी अपना डिसीजन लेना है, ना लड़ने का, लड़ने का, इंडिपेंडेंट लड़ने का, वो कर लेना चाहिए। पर ओवरऑल अगर जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतना ज़्यादा बीजेपी को फ़ायदा है। कि बीएसपी के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है अभी, तो हो सकता है किशन ठाकुर जी अभी होल्ड पे हैं, हो सकता है वहाँ पे करण दलाल जी आ जाएं। तो आप सोचो कि जो बीएसपी का कोर वोटर है और इधर से करण दलाल जी के साथ जो जाट वोटर है, वो स्थितियाँ बदल सकते हैं। बड़े इलेक्शन होते हैं ना जी, वो कैंडिडेट के फेस से कम हवा पे ज़्यादा चलते हैं, तो लहर किस दिशा में बह रही है उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। इंस्टा फीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब फिलहाल 25 मई को मतदान होना है और ऐसे में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लगभग 24 लाख वोटर्स हैं। तो ऐसे में किस पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं, एक छोटा सा अनुमान बातचीत करते हैं। मेरे साथ वीरेंद्र जी हैं। आपको बताएं कि भाजपा से ये हैं, लेकिन फिर भी एक बार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो ये आंकड़े निकल कर आते हैं, जो मीडिया चैनल्स पर लगातार दिखाए जाते हैं, कई चैनल्स दिखा रहे हैं कि कृष्ण पाल 10 लाख पार, तो एक्चुअलिटी क्या कहती है? मुझे लगता है कि अगर जितनी मुझे राजनीति की समझ है, ये सारे आंकड़े बदलते रहते हैं और अभी फ़िलहाल करण दलाल जी वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। जो मुझे समझ आ रहा है कि बीएसपी के कैंडिडेट उन्होंने अभी नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। नहीं, फरीदाबाद का चुनाव करण दलाल के ऊपर टिक गया। आपने बोला ना कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। नहीं, अब जो बीजेपी का आंकड़ा जो बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई 10 हाँ। लाख पार, तो 10 लाख पार का मतलब 24 लाख वोटर, 24 लाख में से 16 लाख के आसपास वोट डलनी है, तो 10 लाख पार क्या 11 लाख, सामने वाला कैंडिडेट 1 लाख भी नहीं। मैं वही आपको बता रहा हूँ। आप ये समझो कि जो आप 16 लाख बोल रहे हो ना, उसमें से 3,80,000 जाट वोट है और अभी जितने भी मेन कैंडिडेट हैं उसमें कोई जाट कैंडिडेट नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उनके वहाँ से फ़र्क पड़ सकता है। आप ये देखो, अगर जैसे मैं भी आपको कह रहा था कि बीएसपी के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है अभी, तो हो सकता है किशन ठाकुर जी अभी होल्ड पे हैं, हो सकता है वहाँ पे करण दलाल जी आ जाएं। तो आप सोचो कि जो बीएसपी का कोर वोटर है और इधर से करण दलाल जी के साथ जो जाट वोटर है, वो स्थितियाँ बदल सकते हैं। नहीं, अब जिस बीएसपी और जो जाट वोटर है, यानी कि बीएसपी का वोटर एक सुनिश्चित है, ठीक है, बीएसपी का जो वोटर है, जो एससी वर्ग है, मोस्टली बीएसपी का वोटर है। बिल्कुल सही मानते हैं बात को? बिल्कुल। तो ऐसे में बीएसपी प्लस जाट मिलकर सरकार बना सकते हैं फरीदाबाद में? ये तो देखो, ऐसा होता है कि जो बड़े इलेक्शन होते हैं ना जी, वो कैंडिडेट के फेस से कम हवा पे ज़्यादा चलते हैं, तो लहर किस दिशा में बह रही है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो उस समय अब जब सारे के सारे कैंडिडेट डिसाइड हो जाएंगे, तब लोग आपस में मन बनाएंगे। कुछ एक्चुअल में जो इलेक्शन होता है ना, लास्ट के जो 10% हैं, वो 10% ही सारा इलेक्शन इधर से इधर करते हैं और वो लास्ट के 1 महीने में क्या हवा चलती है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो अभी 6 तारीख को नॉमिनेशन जब फाइल हो जाएगा फाइनल, उसके बाद जब कुछ नॉमिनेशंस वापस हो जाएंगे तब डिसाइड किया जा सकता है। बट मुझे ये समझ आ रहा है कि जो प्रतिक्रियाएं लोगों से आ रही हैं, जिस तरह के रिएक्शन है, इलेक्शन इस बार कांटे का होगा। नहीं, जिस तरीके से अब आप भी बता रहे हैं, मीडिया सूत्र भी बता रहे हैं कि करण दलाल के ऊपर फरीदाबाद की राजनीति टिक गई है। एक तरफ वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, दूसरी तरफ वो जाट हैं।
तो ऐसे में एक तो जाट मत उनके साथ है, एक कांग्रेस का मत उनके साथ है, जो वोटर है कांग्रेस का भी उनसे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में यदि वो बाई चांस बीजेपी के पलड़े में आते हैं तो बीजेपी का पलड़ा भारी, बिल्कुल। और ऐसे में अगर वो कांग्रेस के पलड़े में जाते हैं तो फिर वो भारी है ही है। कांग्रेस। मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल। तो ऐसे में क्या लगता है कि फरीदाबाद में टक्कर वो बीएसपी वर्सेस बीजेपी कांग्रेस रहेगी या फिर कांग्रेस या बीजेपी रहेगी? अभी तो ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, पर मैंने आपको सिचुएशन बता दी है कि टक्कर अगर करण दलाल जी बीएसपी के खाते में आते हैं तो ट्रायंगल बनेगा, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी, और उसमें बीजेपी को फ़ायदा होगा। अगर ट्रायंगल नहीं बनता है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहता है, तो फिर चांसेस है बीजेपी के ऊपर रहने के। तो अभी जो पेच है फरीदाबाद लोकसभा सीट के निकलने का, वो करण दलाल के ऊपर आकर टिक गया है। बिल्कुल। और करण दलाल भी जो है टिकट की मांग कर रहे हैं लगातार। उनका कहना था कि 6 मई तक जो है टिकट वापसी कराओ, लेकिन ऐसे में आज कांग्रेस की तरफ से महेंद्र प्रताप का नामांकन दाखिल हो चुका है। मुझे नहीं लग रहा वो वापस होगा, क्योंकि नामांकन हो चुका है। अगर पार्टी का ऊपर से निर्देश होता कि भाई ये अब ये बदल भी सकता है तो आप होल्ड करो, तो वो 6 तारीख तक होल्ड करते, पर क्योंकि होल्ड किया नहीं है ऊपर से, फिर इंस्ट्रक्शन यही है कि होल्ड नहीं है। तो मुझे लग रहा है करण दलाल जी को ये समझ जाना चाहिए, और उन्हें जो भी अपना डिसीजन लेना है, ना लड़ने का, लड़ने का, इंडिपेंडेंट लड़ने का, वो कर लेना चाहिए। पर ओवरऑल अगर जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतना ज़्यादा बीजेपी को फ़ायदा है। मजबूत कौन सा कैंडिडेट है, करण दलाल या फिर महेंद्र प्रताप? ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, मैं क्यों बताऊँ। नहीं, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? जो आपने बताया कि 3,80,000 जो वोट हैं वो जाटों के हैं, जाटों का एक नेता मैदान में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जहाँ एक तरफ जाट की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ गुजर हैं, तो ऐसे में मजबूत कौन सा लग रहा है आपको? मजबूती से ज़्यादा मुझे लगता है कि संगठन, एक कांग्रेस पार्टी फरीदाबाद एक संगठन है, बहुजन समाज पार्टी एक संगठन है। किसी जगह पे किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ इतने सारे लोग, इतना बड़ा संगठन बनाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो चाहे कितनी तेज़ हवाएं हों, लेकिन 22-23 लाख के इलेक्शन में इतना बड़ा संगठन खड़ा करना, और क्योंकि इलेक्शन लास्ट में संगठन लड़ते हैं सब जगह, मुझे लगता बहुत मुश्किल है। करण दलाल जी इंडिपेंडेंट या बगैर किसी पार्टी के पार नहीं निकाल पाएंगे, और उस केस में भी जो समझ आ रहा है लोग बीजेपी की तरफ आएंगे। जी देखिए, जिस तरीके से फरीदाबाद में 24 जो फरीदाबाद लोकसभा सीट है लगभग 24 लाख वोटर है, और ऐसे में जहां एक और लगभग अगर पिछले आंकड़े की बात करें तो 15-16 लाख के आसपास वोटर ही जो है अपना मत दे पाते हैं। और ऐसे में इस सीट पर जहां लगातार कहा जा रहा था, बीजेपी वाले नारा दे रहे थे कि 10 लाख पार इस बार कृष्णपाल गुर्जर होंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहें कि अभी जिस तरीके से बीएसपी की ओर से नामांकन दाखिल नहीं किया गया है, इससे साफ तौर पर पेच जा फंसा है कि करण दलाल, यानी कि कहीं की जो फरीदाबाद की राजनीति है वो 3 हिस्सों में अब डिवाइड होती हुई नजर आ रही है, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी। क्योंकि सूत्र ये भी बताते हैं कि वो बीएसपी से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि बीएसपी के कैंडिडेट का भी नामांकन होल्ड पर है। अभी भी किसी भी प्रकार का कोई नामांकन बीएसपी की तरफ से दाखिल नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस की ओर से जहां करण दलाल जो है लगातार अपने सपोर्टर्स से अपील कर रहे थे कि 6 मई तक जो है वो कहीं ना कहीं इस टिकट को वापस कराएं, टिकट को बदलवाएं, चेहरा बदलवाएं, तो ऐसे में वो सब पर जो है कहीं ना कहीं ढील देखने को मिली कांग्रेस की तरफ से। आज फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी का नामांकन दाखिल हो गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि फरीदाबाद की राजनीति बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहती है या फिर बीजेपी, कांग्रेस और साथ में बीएसपी भी मैदान में आती है या नहीं।